एचएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन में। हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश से आज का हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन सा जिला है और गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से हमारे राज्य से निकल जाती है, कहाँ से हमारे राज्य में प्रवेश करती है, और हमारे राज्य की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से और मिली हुई हैं, और कौन से ज़िले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेपाल से मिली हुई है। आज हम इतने क्वेश्चनों पे अपनी पकड़ सामान्य बनाएंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। ये देखिए, हमने एक मैप ड्रा किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश को बना सकें। ये क्या होता है, उत्तर प्रदेश का आकार है इस तरीके का, आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। ये उत्तर का जिला है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर का जिला है वो है सहारनपुर, और दक्षिण का जो जिला है वो है सोनभद्र। पश्चिम में जो जिला पड़ता है यानी कि जो हमारा पश्चिमी छोर है वो है शामली, और पूर्वी छोर जो है हमारा वो है बलिया। अब मैं इसको ऐसे टिक लगा देता हूँ, और चाहे तो आप ऐसे करके बना सकते हैं दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पश्चिम में हमने बताया है शामली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में जो जिला है वो है सहारनपुर, हमने बताया ये सहारनपुर की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। दक्षिण में जो जिला है यानी दक्षिणी जो छोर है हमारा वो यहाँ तक है, इसका मतलब सोनभद्र जो जिला है वो दक्षिण में पड़ता है यानी कि यहाँ पड़ रहा है। उसके बाद जो पूरब में जिला पड़ता है, पूरब में पड़ता है बलिया, हम देख सकते हैं पूरब में हमने बनाया है बलिया। और पश्चिम में, ये पश्चिम में यहाँ तक जा रहा है, आप और इसे आगे बना लें, ऐसे करके बना लें थोड़ा, क्योंकि हमने मथुरा बना दिया, मथुरा थोड़ा आगे जा रहा था। ये शामली है, ये क्या है, शामली जिला है। तो शामली पश्चिम में हो गया, एक हमारा उत्तर यहाँ से पकड़ में आ गया। उत्तर, पूर्व, पश्चिम में कौन से चारों जिले हमने देख लिए उत्तर प्रदेश के अपने, ये हमने बना लिया है। जनसंख्या का आपको पता ही है। इसमें अब देखेंगे हम गंगा का प्रवेश। गंगा का प्रवेश अगर हम देखें, बिजनौर से होता है और होते हुए ऐसे करते हुए ये निकल जाती है, और कहाँ पे चली जाती है, बलिया से, और बलिया से होकर निकल जाती है। ये है हमारी प्यारी गंगा, जो पवित्र होली नदी है हमारी गंगा। ये गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है और हमारे राज्य से निकल जाती है, बलिया से निकल जाती है। अब इसी में एक प्रश्न बनता है कि हमारे राज्य की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करती है सीमा, और कौन से देश से। तो एक देश है नेपाल, जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, इसको हम देख सकते हैं। इससे कौन कौन सी सीमाएं हमारे जिले की स्पर्श कर रही है, वो जिले हैं 6। पहला जिला कौन सा है, पहला जिला अगर हम देखें तो पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच है, फिर श्रावस्ती, और फिर बाद में है एक बलरामपुर, और लास्ट में क्या है, महाराजगंज। इस प्रकार से 6 जिले हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के 6 जिले। उसके बाद आगे आ जाता है बिहार, फिर बिहार से देख सकते हैं हम, बिहार है। बिहार के बाद अगर हम और आए दक्षिण में, तो दक्षिण की साइड में और आए तो फिर झारखंड है, और झारखंड से सबसे नीचे अगर हम चलें, झारखंड में सबसे नीचे अगर हम चलें, झारखंड में अगर हम सबसे नीचे चलें तो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ ये क्या है, सबसे दक्षिण में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दक्षिण में जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद आ जाती है आगे सीमा मध्य प्रदेश की, ये सारा वहाँ से मध्य प्रदेश है, सब एमपी है। एमपी के बाद आगे आते हैं, ऐसे करके हम चले जाते हैं फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर आता है हरियाणा, और हरियाणा के तत्पश्चात आ जाती है दिल्ली, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, वो आ जाती है। और दिल्ली के बाद हम प्रवेश करते हैं फिर से हरियाणा में, और हरियाणा के बाद फिर हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। किस में आ जाते हैं बच्चों, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से। मैप को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।
अगर हम मैप को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये लोकेशन हमारी गलत हो जाती है, हमें ध्यान नहीं रहता है और हम क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी, या कौन से जिले से निकल जाती है गंगा नदी। हम लोकेशन ना याद करने पर, नक्शा हमारे दिमाग में ड्रॉ नहीं होता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं अपना प्रश्न और 1 नंबर गवा देते हैं। उसके बाद मैंने कुछ प्रयास किया है कि जनसंख्या में कौन सा बड़ा जिला है और कौन सा छोटा है। यही छोटी बातें हैं जो वनडे एग्जाम में हम भूल जाते हैं। बार बार इन पे ही अपनी पकड़ और मजबूत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा आसान प्रश्न एग्जाम में गलती ना हो। आने वाले अग्रिम एग्जाम यूपी पुलिस, एसआई या इस तरीके के एग्जामों में हमारा एक क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि गलत जो होते हैं वो ज़्यादा याद के प्रश्न या बार बार किए गए प्रश्न ही गलत हो जाते हैं। फिर हम आके देखते हैं कि ये प्रश्न हमारा कई बार पढ़ा हुआ था लेकिन फिर भी हम गलत करिए कन्फ्यूजन के कारण। तो इसको क्लियर कट याद रखना चाहिए, ये नक्शा दिमाग में ड्रा होना चाहिए कि हमारा राज्य का नक्शा कैसा है या देश का नक्शा कैसा है, मैप कैसा है। फिर हम देखते हैं जनसंख्या में कौन सा सबसे बड़ा जिला है। मैं जनसंख्या में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज, सबसे छोटा जिला है भदोही। भदोही को हम एक नाम और कहते हैं संत रविदास नगर। या उसके बाद ये तो हमने बनाया जनसंख्या में, ये है क्षेत्रफल में। अगर हम देखें क्षेत्रफल में तो ये क्षेत्रफल के अनुसार है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा जिला। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा है बच्चों हापुड़। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। इस प्रकार से हमने लगभग इसमें 8 से 10 ये बड़े आसान क्वेश्चन मैंने कवर कराने की कोशिश की है। हालांकि कोई विशिष्टता इसके अंदर नहीं है, बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन मैप के माध्यम से आप सब बच्चों को मैं याद कराना चाहता हूँ, लर्न कराना चाहता हूँ कि आप इनसे कोई क्वेश्चन गलत ना करें। और चलता चलता मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, ये 3 ओर से घिरा हुआ मध्य प्रदेश है। एक प्रश्न और बनता है एडवांस में कि ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 ओर का मतलब समझते हो? 3 ओर का मतलब ये है कि 3 साइड से 1 2 3, चौथी साइड तो हम उत्तर प्रदेश में है ही है, यूपी में, क्योंकि यूपी है ही है। तो 3 ओर से एमपी यानी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ कौन सा है? ललितपुर है। ये ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोनभद्र। अगर सोनभद्र की हम बात करें तो सोनभद्र कई और राज्य से, जैसे यहाँ क्या है, बिहार है, ये बिहार है और ये सोनभद्र की सीमा है। तो अगर मैं कहूँ सोनभद्र को, तो सोनभद्र की अगर हम बात करें तो सोनभद्र जो है, तो सोनभद्र किस किस से मिलके बन रहा है? एक तो बिहार से भी स्पर्श कर रहा है, बिहार से स्पर्श कर रही है इसकी सीमा, और एक सीमा स्पर्श कर रही है झारखंड से। किससे? झारखंड से। और एक सीमा इसकी स्पर्श कर रही है मध्य प्रदेश। इधर चूंकि ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ यहाँ तक हो गया, तो झारखंड के बाद एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया छत्तीसगढ़, ये बन गया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद एक सीमा हो गई एमपी यानी मध्य प्रदेश की, यानी कि एमपी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो किस किस से मिलके बना हुआ है? यूपी, ये यूपी का जिला है। तो सोनभद्र जो स्पर्श करता है वो करता है बिहार से, अपनी सीमा साझा करता है बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि सोनभद्र से कौन सा राज्य सीमा स्पर्श करता है या सीमा बनाता है? तो विकल्प आएगा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, और एक और उठा के दे देगा कोई सा जो आपको बताना होगा, या इसमें 4 गलत कर देगा, केवल एक सही पूछेगा कि सही बता दीजिए। तो हम 4 को ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही हमें ललितपुर को ध्यान है। ललितपुर का क्या मतलब है? ललितपुर 3 ओर से एमपी यानी मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। इतना आज का हमारा प्रयास है।